नेवादा की सुनसान रेगिस्तान में मौजूद रहस्यमयी बेस एरिया 51 दशकों से साजिशों, यूएफओ साइटिंग्स और एलियन की कहानियों का केंद्र रहा। क्या सचमुच वहां किसी दूसरी दुनिया के जीवों को छिपा कर रखा गया? क्या अमेरिका सरकार के पास ऐसी फाइलें हैं जिन्हें अब तक दुनिया से छुपाया गया है? और क्या आसमान में दिखने वाली ये रहस्यमयी उड़ान तश्तरियां सिर्फ कल्पना है या फिर हकीकत? ये यूएफओ क्या है? सब कुछ इस रिपोर्ट में करेंगे खुलासा। एप्स्टीन फाइल के बाद एलियन फाइल्स क्या है, बताएंगे इस रिपोर्ट में। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंकर। इन तमाम सवालों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बयान देते हैं। इस बयान से हलचल तेज है। गुरुवार को उन्होंने कहा कि लोग सालों से एरिया 51 और यूएफओ को लेकर सवाल पूछते रहते हैं और बहुत कुछ ऐसा है जिसे अब सामने आना चाहिए। बस इतना कहना था कि साजिशों, रहस्यों की दुनिया में हलचल तेज है। क्या ट्रंप कोई खुलासा करने वाले? क्या अमेरिकी सरकार पहली बार एलियंस को आपके सामने लाकर रख देगी? क्या अमेरिका में एलियंस रहते हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप के पास इसके सबूत है? अब ये सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल उठना भी लाजमी है क्योंकि आपको नहीं पता बराक ओबामा का वो बयान जिसको लेकर ये सवाल सामने आया। नेवादा के तपते रेगिस्तान में दफन है वो राज जिसे अमेरिका ने 70 सालों से दुनिया से छिपा के रखा है। अब वो सबके सामने आने वाले हैं। एप्स्टीन फाइल्स के बाद अब अमेरिका में एलियंस फाइल को लेकर भी चर्चाएं हैं। एलियंस फाइल का भी वो पिटारा खुल सकता है और इसको लेकर ही चर्चाओं का बाजार गर्म है। अब एक थ्योरी जो सबके सामने आ चुकी है। आखिर अचानक ट्रंप इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? सुपर पावर अमेरिका के गलियारों में दूसरी दुनिया के जीवों की चर्चा क्यों हो रही है? इस पूरे ड्रामे की शुरुआत दरअसल बराक ओबामा के एक वायरल वीडियो से, एक पॉडकास्ट से हुई जिसने इस पूरे सोए हुए जिन को दोबारा जगाया। दरअसल ओबामा ने पॉडकास्ट होस्ट ब्रायन टाइलर कोहेन के साथ बातचीत में ऐसी बात कह दी जिसने इंटरनेट पर आग लगा दी। ओबामा ने कहा कि इतने विशाल ब्रह्मांड में इंसानों का अकेला होना मुमकिन नहीं भाई। उन्होंने साफ किया कि ब्रह्मांड इतना विशाल है कि वहां जीवन होने की संभावना बहुत ज्यादा है। हालांकि उन्होंने अपने कार्यकाल में एलियंस को देखने या उनके एरिया 51 में होने के किसी भी सबूत से इनकार किया, लेकिन ओबामा का यह कहना कि एलियंस असली हो सकते हैं लोगों के मन में शक के बीज बोने के लिए काफी था। और अब सवाल उठता है कि आखिर ये एलियंस और यूएफओ होते क्या है? यूएफओ को क्या कहा जाए? विज्ञान की भाषा में एलियन का मतलब है वो जीव जो धरती का नहीं है, चाहे वो एक छोटा सा बैक्टीरिया ही क्यों ना हो। अब लोग ये कह रहे हैं कि एलियंस वो होते हैं जिन्हें शायद हम नहीं देख पाए अभी तक, या फिर वो जो चमत्कारी होते हैं। दूसरी तरफ यूएफओ का मतलब है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, यानी आसमान में एक ऐसी चीज जिसे आप देख तो पा रहे हैं लेकिन आप उसकी पहचान नहीं कर सके अभी तक। लोग सालों से दावा करते हैं कि उन्होंने यूएफओ को देखा है, तश्तरियों को देखा है जो भौतिक के नियमों को चुनौती देती है। रियल लाइफ में इसे स्वीकार करना अभी भी टफ है, कठिन है। ओबामा के इस बयान के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने मोर्चा संभाल लिया और माहौल को और भी गर्मा दिया है। ट्रंप ने न केवल ओबामा पर गोपनीय जानकारी लीक करने का आरोप लगा दिया बल्कि एक कदम आगे बढ़ते हुए ऐलान कर दिया कि वे पेंटागन और खुफिया एजेंसियों को निर्देश देते हैं कि एलियंस और यूएफओ से जुड़ी तमाम फाइलों को ढूंढे और सार्वजनिक कर दे, बिल्कुल एप्स्टीन फाइल्स की तरह। ट्रंप का कहना है कि जनता को सच जानने का पूरा हक है। इस पूरे विवाद का केंद्र है एरिया 51। ये अमेरिका का वो सीक्रेट मिलिट्री बेस है जहां आम इंसान का जाना मौत को दावत देने जैसा है। सालों से ये थ्योरी चली आ रही है कि अमेरिका ने वहां क्रैश हुए एलियन जहाजों को छिपा रखा है और उनकी तकनीक से खुद के सुपर विमान बना रहा। अब जब ट्रंप ने इन फाइलों को खोलने की बात कही तो सवाल वाजिब है कि क्या सच में कोई बड़ा खुलासा होने वाला है? क्या साल 2026 वो साल होगा जब अमेरिकी सरकार आधिकारिक तौर पर यह मान लेगी कि
हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। अगर एरिया 51 की फाइलें सच में सार्वजनिक हुई तो ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा धमाका होगा, जो हमारे इतिहास और भविष्य दोनों को बदल कर रख देगा। एरिया 51, जिसको लेकर तमाम चर्चाएं हैं। एप्स्टीन फाइल के बाद जब एलियन फाइल्स सामने आता है तो क्या कुछ खुलासे होंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प है। एरिया 51 जहां अमेरिकी लोग भी नहीं जा सकते हैं, जहां जाना मौत को दावत देने के समान है। जब एरिया 51 को लेकर भी एलियंस फाइल में खुलासे होते हैं तो देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिरकार अमेरिका किस तरीके से अपने फाइटर जेट बनाता है। क्या उसमें यह भी अंकित किया जाएगा, क्या सच में अमेरिका ने एलियंस को छुपा कर रखा है? क्या सच में अमेरिका के पास क्रैश हुए यूएफओ है? और क्या सच में ओबामा जो कह रहे थे उसके पीछे कोई तर्क है? हालांकि पॉडकास्ट में ओबामा ने बिल्कुल इनकार किया है कि उन्होंने कभी यूएफओ को देखा हो या फिर किसी एलियंस को उन्होंने देखा हो। लेकिन उनका मात्र ये कहना कि ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं, यूनिवर्स में हम अकेले नहीं, कोई और भी है। तो क्या एलियंस से अब पर्दा उठाएगा अमेरिका? डोनाल्ड ट्रंप जो निर्देश दे रहे हैं एलियंस फाइल को लेकर, कब तक वो फाइल सार्वजनिक होती है और सार्वजनिक पटल पर उसके हर एक पन्नों को पलटा जाता है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल इसी के साथ इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म।